अस्सलाम वालेकुम। सुबह 9 के साथ आपकी खिदमत में फरहान शराजी। आज हमारा मौजू है नौकरी नहीं कारोबार। देखें, आज के हालात जो हैं जिसमें महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है। हम सुबह से लेके शाम तक नौकरी करते हैं, जाते हैं, वापस आते हैं परेशान, महीने के आखिर में परेशान, यकम को परेशान, 30 तारीख को परेशान। और उसकी वजह यह है कि हम नौकरी कर रहे होते हैं। नौकरी की निस्बत से हमारे पास वो आमदनी नहीं आ रही होती जो आज एक महीना चलाने के लिए जरूरी है। वो आमदनी कहां से आएगी? वो आमदनी आएगी कारोबार से। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है, और आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि कारोबार के लिए तो सरमायाकारी चाहिए, हमारे पास तो यहाँ खर्चे चलाने के पैसे नहीं है, तो सरमायाकारी कहां से आएगी? तो यहां पे मैंने आपको ये चीज इसी वीलॉग में बतानी है। कारोबार के लिए सरमायाकारी की जरूरत नहीं है। कारोबार के लिए जरूरत है हिम्मत की, कारोबार के लिए जरूरत है सेहत की, कारोबार के लिए जरूरत है ज़हन की, और कारोबार के लिए जरूरत है वक्त की। तो जो 4 चीजें आपके सामने आ गई, हिम्मत, सेहत, वक्त और ज़हन, ये अल्लाह ताला ने हमें दिया है। बस इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज जिसके ऊपर हमने काम करना है, हमने अपनी हिम्मत को पहचानना है और अपनी हिम्मत को बढ़ाना है। कारोबार बहुत सी तरह के होते हैं, लेकिन यहां पर मैं नहीं कहूंगा कि कतई तौर पे कि आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करें, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप दुकान खोलें, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप कोई वर्कशॉप खोल लें, क्योंकि ये तो तमाम वो चीजें हैं जिसके अंदर आपको सरमायाकारी की जरूरत होगी। यहां पर मैं आपको कायल करने की कोशिश करूंगा कि जनाबे वाला, ना दुकान, ना मैन्युफैक्चरिंग, ना वर्कशॉप, हमने मार्केट को सर्विसेज देनी है। अब इस जमाने में मेरे सामने जो 4 कारोबार जिनकी तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा, वो कारोबार नंबर 1, आप दूध सप्लाई करने का काम कर सकते हैं, दूध डिलीवर करने का। आपने भैंसें नहीं पालनी है, ना ही आपने भैंसों से दूध को निकालना है, ना ही आपने उनको चारा डालना है। आपने करना सिर्फ यह है कि आपने दूध लेना है। दूध लेने के लिए आप देखिए कि कौन सी ऐसी जगह है जहां से आपको अच्छा दूध मिल सकता है। आजकल आपको 190 रुपए किलो दूध मिल रहा है, और वो दूध जो है डिलीवर करते हैं। पैक करें, दूध को पैक खुद करें। पैक करने के लिए नहीं कि कोई बहुत खूबसूरत बोतलें लेकर आ जाए, सादा लिफाफों में दूध को पैक करें, और दूध को पैक करने के बाद उसको आप ठंडा कर लें। आप अपनी मोटरसाइकिल बैग में वो सारे पैक्स डालें। अपने मोहल्ले के अंदर आपके दोस्त अहबाब आपको बहुत सारा ऑर्डर लेकर दे सकते हैं। इस जमाने में मैं आपको एक मिसाल दूंगा। एक लड़का है, BSIT का है, स्टूडेंट है, 5वें सेमेस्टर का वो स्टूडेंट है। उसने देखा 2022 में उसके घर के हालात, उसने देखा यार महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, घर के हालात ठीक नहीं है। उसने अपने वालिद साहब को कहा कि मैं आपका साथ दूंगा, और उसने फिर अपने वालिद साहब के साथ उसने दूध का काम शुरू किया। वो दूध हासिल करता था, लेता था दूध, जाके दूध लेकर वो पैक करता था, और उसके बाद वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर DHA में मुख्तलिफ जगहों पे वो दूध जाके सप्लाई किया करता था। लोगों के लिए ये एक बड़ी मुस्बत तब्दीली थी। वो जो उसके बायर्स थे उनके लिए ये एक बड़ी मुस्बत तब्दीली थी। वो क्यों? वो इसलिए कि उन्होंने देखा कि इससे पहले जो उनके पास दूध लेकर आता था वो गवाले लेकर आते थे, बड़े अच्छे लोग होते हैं, लेकिन अब उनके पास एक पढ़ा लिखा लड़का आ रहा है, दूध लेकर आता है, फ्रेश दूध लेकर आता है, और वो दूध जो है वो उनको सुबह लाके बिल्कुल वक्त के ऊपर दूध देके जाते हैं, भले सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो। अच्छा, मजे की बात यह है कि आज यूसुफ जो है वो इसी काम से आज उसका जो टोटल ऑर्डर जो दूध का वो एक दिन में दे रहा है, वो तकरीबन 400 लीटर दूध एक दिन में दे रहा है। 1 साल पहले उसने काम किया था, लेकिन बहुत जल्दी मशहूर हुआ, और आज वो 400 लीटर दूध मुख्तलिफ जगहों के ऊपर दे रहा है। उसके लिए उसने लड़के भी अब रख लिए। बकौल यूसुफ के आज वो 5 लाख रुपए से ज्यादा दूध के काम से कमा रहा है। तो देखिए, अब
यूसुफ का अपना कोई तजर्बा नहीं, वालिद साहब उसके क्लर्क, यूसुफ का तो कोई तजर्बा नहीं था कारोबार का, लेकिन क्या किया, जहन, सेहत, वक्त, इसके साथ उसने मिला दिया हिम्मत को, और आज बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है, 5 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा है, 16,000 रुपए तकरीबन उसकी दिन की आमदनी है, आमदनी खर्चा निकाल के। अब दूसरी मैं आपको ये मिसाल दूंगा कि आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आप दूध नहीं देना चाहते हैं, आप एक और काम कर सकते हैं, और वो काम है स्टेशनरी का। देखिए बात यह है कि स्टेशनरी एक ऐसा आइटम है जो कि लग्जरी नहीं है। अब जब ये लग्जरी नहीं है तो ये बेसिकली जरूरत है। अब जरूरत ये किस जगह की जरूरत है, दफातर की जरूरत है, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनकी जरूरत है, दुकानों की जरूरत है, हर जगह पे स्टेशनरी चाहिए, कागज के रिम चाहिए, तकरीबन हर दूसरे दफ्तर के अंदर प्रिंटर होता है, उन्होंने प्रिंट आउट्स निकालने होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाके देखे उसने प्रिंट आउट निकालने होते हैं, दुकानों के पास जाके देखे उन्होंने प्रिंट आउट निकालने होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के पास जाके देखे उन्होंने प्रिंट आउट निकालने होते हैं, ऑडिट फर्म्स, अकाउंटिंग फर्म्स, इनके पास जाके देखे इन्होंने प्रिंट आउट निकालने होते हैं, स्कूलों ने, कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटियों ने। आपने क्या करना है, आपने करना यह है कि आपने जाना है, आपने बताना है कि जी आप स्टेशनरी मुहैया करते हैं, और उस स्टेशनरी के अंदर जो है आप कागज का रिम भी देते हैं, स्टेपलर भी देते हैं, पंच भी देते हैं। आपने जाके वो उनको जो है स्टेशनरी देनी है। इस वक्त आप जो 1300 रुपए का रिम लेंगे उर्दू बाजार जैसी मार्केट से, वो बहुत आराम से आपका रिम 1500 रुपए का बिकेगा, यानी कि आपको तकरीबन 1200-1300 रुपए के करीब उसकी कीमत है। 200 रुपए का आपने मुनाफा ऐड करना है, वो रिम बेच देना। स्टेपलर की कीमत के अंदर 100 रुपया मुनाफा ऐड कर लीजिएगा, रजिस्टर की कीमत के अंदर 50 रुपए पर मुनाफा ऐड कर लीजिएगा, पेन का बॉक्स जो है उसके अंदर आप 25 रुपए मुनाफा ऐड कर लीजिएगा। इस जमाने में भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। एक आज से कोई 6-7 महीने पहले एक ड्राइवर था, उमैर, ये इन ड्राइवर, ये जो होता है इन ड्राइव चलाते हैं जो, तो वो मुझे मिला और उसने मुझे कहा, कहता है कि सर आपके पास कोई नौकरी हो तो बताइए। मैंने उमैर को कहा, मैंने कहा उमैर बेटा नौकरी की क्या जरूरत है? कहता है सर वो हालात नहीं चल रहे। मैंने कहा बेटा तुम ये घर से निकलो, स्टेशनरी के आइटम्स उर्दू बाजार वगैरह जाओ, पता करो, और उसके बाद रियल स्टेट वगैरह के दफातर में जाओ, उधर जाके ये मॉडल दो अपना, उनको बताओ, वो जरूर तुम्हें काम देंगे। और उसको मैंने ये पूरी तफसील बताई कि किस तरीके से तुम्हें ये काम करना चाहिए। आज उमैर जो है उसको नौकरी की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? उसका दिन का इस वक्त तकरीबन 50 रिम जो है वो उसके दिन का निकल रहा है। कोई दुकान नहीं है, कुछ नहीं। उसकी दुकान क्या है? बाइक्स, उसने भी लड़के अब रख ली हैं, बाइक्स हैं, उनके बैग्स हैं, उनके स्टेशनरी की चीजें हैं। वो जाते हैं व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स, उनको धड़ाधड़ वॉइस नोट्स आ रहे होते हैं, फला जगह के ऊपर इतना रिम चाहिए, फला जगह के ऊपर इतना पेन चाहिए, पंच चाहिए। वो जाके देकर आते हैं। क्योंकि वो क्यों खरीदते हैं? उनको पता होता है, वो जो रियल एस्टेट वाले हैं उनको ये चीज पता होती है कि ये रिम जो है ये कितने का है, लेकिन वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं। वो कंपैरिजन किस चीज के साथ कर रहे होते हैं? वो कंपैरिजन इस चीज के साथ कर रहे होते हैं कि अगर हम खुद जाएंगे, पेट्रोल खर्च करेंगे, लड़के को भेजेंगे, उसको मोटरसाइकिल का पेट्रोल दिलवा के देंगे, वो जाके चीजें लेकर आएगा, तो बेहतर है हमारी ऑफिस के ऊपर टाइम के ऊपर हमें चीज मिल जाती है, कोई मसला नहीं है। अगर हमारा महीने का 20,000 रुपए की स्टेशनरी आ रही है और उसके अंदर तकरीबन 4 या 5,000 रुपए ये लड़का ले जाता है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से। इसलिए कि अगर वो खुद भी जाते हैं तो उनकी 2 चीजें जाया होंगी, एक उनका वक्त जाया होगा और एक उनका पेट्रोल जाया होगा। तो आजकल तो आपको ज्यादा बेहतर पता है कि वक्त और पेट्रोल दोनों की बहुत कीमत है, वक्त की ज्यादा कीमत है, तो वक्त वो बचाते हैं अपना जो। तो अब आप ये देखिए कि स्टेशनरी का एक काम ऐसा है कि जिसके अंदर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए और मिनिमम इन्वेस्टमेंट के जरिए से आप एक अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। बकौल उमैर के, वो भी इस वक्त तकरीबन 5 लाख से ऊपर महीने का कमा रहा है उमैर के, जिसका मैंने आपको इन ड्राइव की मिसाल दी। अब तीसरा एक और काम आ जाता है। तीसरा काम है आपका ये जो है होम किचन का। अब होम किचन का काम देखिए तो ये भी बहुत जबरदस्त काम है, बहुत अच्छा काम है। अगर आपको खाना पकाना आता है, या आपके घर में खातून है, या आप खुद खाना पकाना जानती हैं, अच्छा खाना पकाना जानती हैं, आपके हाथ में टेस्ट है, आप होम किचन का काम कर सकते हैं। क्योंकि मसला वही है कि लोगों के पास वक्त नहीं है, तो आप उनको, जिन्होंने बच्चों को अपने स्कूल भेजना है, उनको लंच देना है, उनके पास टाइम नहीं है, घर में दावत रखी हुई है, उसके लिए टाइम नहीं है, तो
تو اب اس کے لیے جو ہے وہ کھانے کے آرڈرز جو ہیں وہ آپ کو دے رہے ہوں گے, اور یہ سارا کام آپ کے واٹس ایپ کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے, سب کام واٹس ایپ کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ آپ کو کھانے کا آرڈر دیں گے. اب مثال کے طور پہ آپ فرائز جو ہے وہ دیتے ہیں بچوں کو, برگرز دیتے ہیں, آپ سالن بنا کر دیتے ہیں. ماہانہ آمدنی اس کے روزانہ کی جو آمدنی ہے اس کام کے اندر وہ تقریباً آپ کوئی بہت یعنی کہ اگر ہمبل بگننگ بھی کریں نا, بہت یعنی کہ ہمبل عاجزانہ ابتدا کریں آپ, تو آپ تقریباً 1500 روپے 2000 روپے آپ ایک دن کا کما رہے ہوں گے. تو دیکھیے کتنا اچھا کام ہے. اب اس میں آپ کو ایگزامپل دوں گا, سارا رحمان ہے, بہت اس کا ہوم کچن ہے ساراز کے نام سے, لیکن ساراز کا نام تو اب پڑا, اسے 2021 میں کام شروع کیا تھا ہوم کچن کا, یہی مہنگائی وغیرہ کے عالم تھے. تو اب اس سے جب ہوم کچن کا کام شروع کیا, پہلے اس نے صرف وہ دیتی تھی, فرائز دیتی تھی, وہ نگٹس دیتی تھی, یہ آپ کا رولز دیتی تھی, سموساز دیتی تھی, اور اس وقت وہ پورا مینیو دے رہی ہے. پہلے اس کے پاس 3-4 گھر تھے, اب اس کے پاس ہاسٹلز بھی ہیں, اس کے پاس کلینکس بھی ہیں, اس کے پاس دفاتر بھی ہیں. مہینے کا سارا رحمان اس وقت تقریباً 7 سے 8 لاکھ روپیہ ہوم کچن سے کما رہی ہے, اور اپنے گھر پہ اس نے کتنے لوگوں کو ملازمت دی ہوئی ہے, خان سامہ اس نے رکھے ہوئے ہیں, ہیلپر اس نے رکھے ہوئے ہیں, ڈلیوری بوائے اس نے رکھے ہوئے ہیں. تو بہت اچھا کام ہے, یہ بھی کام جو ہے یہ آپ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ مختلف کام ہے. اچھا ان ساری چیزوں کے اندر میں نے آپ کو مختلف یوسف کی ایگزامپل دی, پھر میں نے آپ کو عمیر کی ایگزامپل دی, پھر میں نے آپ کو سارا رحمان کی ایگزامپل دی. دیکھیں آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے. آپ میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو نوکری کے جیل خانے میں قید کر دیا. آپ سے یہ بھی کوئی کہنا اچھا یار نوکری کے بعد چلو شام 4-5 بجے تک یہ کام نوکری کر رہے ہو, اس کے بعد یہ کام کر لو, تو آپ نہیں کرتے. آپ کے ذہن میں فوری طور پہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس آ جاتا ہے. وہ انفیریورٹی, یار اتنا پڑھ لکھ کے ہم نے دودھ ہی بیچنا تھا, یا اتنے پڑھ لکھ کے ہم نے اسٹیشنریاں ہی دینی تھی. میں نے آپ کو یوسف کا بتایا, اب بی ایس آئی ٹی کیا ہوا, وہ عمیر لڑکا جو ہے وہ BBA کر کے پہلے ان ڈرائیو چلا رہا تھا. تو آپ کے ذہن میں فوری طور پہ وہ انفیریورٹی کمپلیکس آ جاتا ہے کہ جناب ہم نے اب یہ کام کرنا ہے. گھر والے بھی نہیں کہیں گے, ایک تو ہمارے گھر والے جو ہے وہ ہمارے سے کاروبار کو وہ بہت زیادہ جو ہے, خاص طور پہ جو ایک ٹریڈیشنل تھاٹ رکھنے والا طبقہ ہے, وہ کہتا ہے جی کاروبار میں آنا ہی نہیں. جو نوکری پیشہ افراد تھے وہ کہتے ہیں کہ کاروبار میں آنا ہی نہیں ہے, تو وہ بھی ڈسکریج کرتے ہیں ہمیں. تو بات یہ ہے کہ جناب اگر آپ کاروبار کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو اس سے آپ کو ایک اچھی آمدنی ملتی ہے. میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ نوکری کے ہاتھ ہم مقید ہیں, ہم لوگ قید ہوئے ہیں کہ جناب ہم نے بس صرف کرنی نوکری کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کرنا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اس قید سے نکالیں گے, دنیا بہت وسیع ہے, ٹھیک ہے پاکستان میں مہنگائی بھی ہے, پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ بھی ہے, پیٹرول کا ریٹ بھی بڑھا ہوا ہے, غربت بہت زیادہ ہو گئی ہے. لیکن دیکھیں بات یہ سارے چیلنجز صرف پاکستان میں نہیں ہیں, یہ سارے چیلنجز تو امریکہ میں بھی ہیں, یہ سارے چیلنجز تو یورپ میں بھی ہیں. آج بھی امریکہ کے اندر میں اس دن ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ پلوں کے نیچے سو رہے ہیں, اتنی غربت آئی ہوئی ہے, اتنی بے روزگاری آئی ہوئی ہے. لوگ مقابلہ کر رہے ہیں, مختلف کام کرتے ہیں. تو اس وقت ہمیں بھی یہ چیز سوچنی ہے کہ نوکری سے ہٹ کر سوچیں کہ خالی ہم نے نوکری کرنی ہے. کاروبار کی طرف جائیں, کاروبار سے ایک اچھی انکم آپ کو ملے گی. اور آپ یہ جتنی چیزیں ہیں اس کے اندر شروع میں مشکلیں آپ کو ضرور پیش آئیں گی, ایسا نہیں ہے. ایوری تھنگ از ناٹ بیڈ آف روزز, کچھ نہیں ہوتا. ناٹ بیڈ آف روزز کوئی مسئلہ نہیں ہے. محنت کریں گے, ہمت کریں گے, نکلیں گے باہر, کام کریں گے. دیکھیں زیادہ سے زیادہ 2 مہینے 3 مہینے مشکل پیش آئے گی, 4 مہینے مشکل پیش آئے گی, اس کے بعد آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانی ہیں. تو یہاں پہ آپ کو ہمت کرنی ہے, کنسسٹنسی کرنی ہے, یعنی کہ کنسسٹنسی آپ نے مستقل رہنا ہے, مستقل مزاج رہنا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کا ساتھ دے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ آپ کا. آپ کو پسند آئے ضرور سبسکرائب کیجئے گا, بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے گا. خوش رہیے گا اور خوش رکھیے گا.